हाँ, सुना देखिए जो अब तरमीम है वो तो सबके सामने आ ही गई हैं और जो अभी आपने भी बताया कि आर्टिकल 105 में, 130 में, 224 में तब्दीली की गई है, 175 में तब्दीली की गई है। हुँ, ये तो वो मोटी-मोटी बातें हैं। अब हम ओवरऑल माहौल की अगर हम बात कर लें, तो कुल 64 वोट मिले, कुल 4 का जो ऐवान है हुँ, और वो बड़ी आसानी से जो है वो हुकूमत ने अपना ये जो हदफ है ये पूरा कर लिया और बड़ी आसानी से जो हम कहेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो ऐवान बाला से पास हो गई। अब फिर नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती रही है, जैसे कि हमने 26वीं आईनी तरमीम में भी देखा था, इससे पहले भी हमने तरमीम में देखा था कि पहले जो है वो कौमी असम्बली में जो है तरमीम टेबल होती है, बिल टेबल होता है और ट्रू। उसके बाद वो ऐवान बाला में जाता है। लेकिन क्योंकि नायब वज़ीर-ए-आज़म ने जो था वो कह दिया था कि पहले जो है वो यहाँ पे होगा और उसकी एक लॉजिक ये भी है कि क्योंकि ना नंबर स्कीम सेनेट में आपको पता है कि वो बहुत बड़े नहीं होते। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुल 104 का ऐवान है और उसमें से हुँ, जो अक्सरियत बनती है वो 64 जो है वो कोई भी बिल पास कराने के लिए चाहिए होती है और वो बड़ी आसानी से हासिल कर ली गई, जो कि कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं था। हुँ, आज फिर उसके साथ-साथ ही जो था वो कौमी असम्बली का इजलास भी था, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ एजेंडे में जो था वो ये 27वीं आईनी तरमीम जो थी वो नहीं थी। हुँ, लेकिन ऐवान का जो माहौल था वो खासा गर्म था। जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के हक में जब तकरीर की और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की और कहा गया कि ये आईनी अदालत तो उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो था हुँ। था और अब इसका इम्प्लीमेंट किया गया है।